दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे ब्रिज कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य पुस्तिका वितरण के बारे में। क्या है सत्र 2022-23 में कार्य पुस्तिका उपयोग हेतु दिशा निर्देश। कक्षा 1 से 8 के सभी बच्चों को होगा वितरण। तो 2022-23 सेशन के लिए कार्य पुस्तिका वितरण किया जाना है। इसके लिए किस प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, कक्षा 1 से लेकर 8 तक कौन कौन सी कार्य पुस्तिकाओं का वितरण किया जाएगा और उनका किस प्रकार से हमें उपयोग करना है, किस प्रकार से बच्चों को उनके अंदर गतिविधियां आयोजित करवानी है, इन सभी बिंदुओं पर हम वीडियो के दौरान चर्चा करेंगे। क्या होंगे संस्था प्रधान और शिक्षक के दायित्व, कैसे करेंगे रिकॉर्ड संधारण, ऑनलाइन एंट्री, पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंदर दी जाएगी। वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इसी तरह के नवीनतम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको समय समय पर विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं और आदेश हैं उनकी पीडीएफ मिलती रहती हैं। दोस्तों इस आदेश की पीडीएफ भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां पर देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रिंट करके अपने विद्यालय के रिकॉर्ड में रख सकते हैं ताकि जो कार्य पुस्तिकाएं हमें प्राप्त होने वाली हैं उनका वितरण और उनका उपयोग है वो आप आसानी से दिशा निर्देशों की पालना करते हुए कर सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा 17 जून 2022 को एक लेटर जारी किया गया है जिसमें ब्रिज कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य पुस्तिकाओं का वितरण एवं उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 महीने के लिए अपने को ब्रिज कोर्स संचालित करना है इन कार्य पुस्तिकाओं के आधार पर और उसके बाद हमें मिड लाइन असेसमेंट करना है और उसमें जो बच्चे कक्षा स्तर से नीचे हैं उनके लिए पूरे साल भर उपचारात्मक शिक्षण अपने को करना है, बच्चों को कक्षा स्तर पर लेकर आना है। इसके लिए कक्षा 1 से 8 तक अफलन आधार पर यानी बुनियादी दक्षताओं के आधार पर 3 विषय हिंदी, अंग्रेजी और गणित, इनकी कार्य पुस्तिकाएं तैयार की गई हैं जिनका विद्यालयों में बच्चों को वितरण किया जाना है और उनके आधार पर अपने को ब्रिज कोर्स संचालित करना है और साथ ही साथ असेसमेंट करते हुए हमें बच्चों को कक्षा स्तर के अनुरूप लाने का प्रयास करना है, जिसके लिए कार्यपुस्तिका के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यपत्रक और आकलन पत्र दिए गए हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें उद्देश्य की तो विद्यार्थियों को अभ्यास के अधिकतम अवसर उपलब्ध करवाना, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास बच्चे कार्यपुस्तिकाओं के माध्यम से कर सकें। दूसरा है कोविड के कारण उत्पन्न हुए अधिगम अंतराल को कम करना। कोविड के कारण विद्यालय बंद रहने के कारण जो लर्निंग लॉस हुआ है बच्चों का, उस लॉस को कम करने का प्रयास इन कार्यपुस्तिकाओं के माध्यम से किया जाएगा। अधिगम संकेत के अनुसार अवधारणाओं की समझ हेतु कार्य करवाना, यानी लर्निंग इंडिकेटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो अवधारणाएं हैं उनकी समझ हेतु अपने को कार्यपुस्तिका के माध्यम से कार्य करवाना है। नियमित अंतराल पर आकलन करते हुए शैक्षिक प्रगति का आकलन करना। तो कार्यपुस्तिका के अंदर अपने को आकलन पत्र भी दिए गए हैं जिनके आधार पर हम समय समय पर बच्चों का आकलन करेंगे और उनकी शैक्षिक प्रगति है उसको हमें पोर्टफोलियो के अंदर संधारित करके रखना है। यहाँ पर आगे हम बात करें कार्यपुस्तिका की तो प्रत्येक कक्षा के लिए 3 विषयों की कार्य पुस्तिकाएं यहाँ पर तैयार की गई है, हिंदी, गणित और अंग्रेजी की। कक्षा 1 के लिए जो कार्य पुस्तिका है उसका नाम यहाँ पर प्रथम रखा गया है और यह कार्य पुस्तिका कक्षा स्तर के अनुरूप होगी, यानी प्रथम कक्षा स्तर के अनुरूप यह कार्य पुस्तिका तैयार की गई है। इसी प्रकार कक्षा 2 के लिए पल्लव कार्य पुस्तिका तैयार की गई है, यह भी कक्षा स्तर के अनुरूप होगी। कक्षा 3 के लिए यहाँ पर पहल कार्य पुस्तिका तैयार की गई है जिसमें कक्षा 1 और 2 के सीखने के प्रतिफल के अनुरूप विषय सामग्री दी जाएगी। कक्षा 4 और 5 के लिए यदि हम बात करें तो प्रयास कार्य पुस्तिका तैयार की गई है जिसमें कक्षा 2, 3 एवं 4 के सीखने के प्रतिफल अनुरूप सामग्री अपने को दी जाएगी। कक्षा 6 और 7 के लिए प्रवाह कार्य पुस्तिका तैयार की गई है जिसमें कक्षा 6 और 7 के बच्चों को कक्षा 4, 5 और 6 के सीखने के प्रतिफल अनुरूप विषय सामग्री यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाएगी। कक्षा 8 के लिए प्रखर कार्य पुस्तिका तैयार की गई है जिसमें कक्षा 5, 6 एवं 7 के सीखने के प्रतिफल अनुरूप विषय सामग्री है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। फिर आगे यदि हम बात करें तो कक्षा 1 एवं 2 की कार्य पुस्तिकाएं कक्षा स्तर के सीखने के प्रतिफल अनुरूप गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए तैयार की गई है, यानी कक्षा 1 और 2 के लिए जो कार्य पुस्तिकाएं हैं उनके अंदर जो शिक्षण सामग्री है वो कक्षा स्तर के अनुसार ही दी जाएगी और इसी के अनुसार अपने को सीखने के प्रतिफल हैं उनके अनुसार गतिविधियां शामिल इसमें की गई हैं और वो गतिविधियां बच्चों से करवानी है। कक्षा 3 से 8 की यदि हम बात करें तो ब्रिज कार्यक्रम अंतर्गत अधिगम अंतराल को कम करने हेतु कार्य पुस्तिकाएं तैयार की गई हैं जिसमें
कार्यपुस्तिका के प्रारंभ में बेसलाइन से प्रो अभ्यास हेतु कार्यपत्रक दिए गए हैं। शुरुआत में जब हम बेसलाइन असेसमेंट करते हैं उससे पहले कुछ कार्यपत्रक कार्यपुस्तिका के अंदर दिए गए हैं जिनका बच्चों को अभ्यास करवाना है और अभ्यास करवाने के बाद में अपने को बेसलाइन असेसमेंट करना है। उसके बाद देखिए प्रारंभिक अभ्यास के उपरांत बेसलाइन हेतु प्रारूप सम्मिलित किया गया है। तो बेसलाइन हेतु जो आकलन प्रारूप है, जो टेस्ट का प्रारूप है, वो भी कार्यपुस्तिका के अंदर अपने को दिया हुआ है। यहाँ पर तीसरा बिंदु यदि हम देखें तो संपूर्ण कार्यपुस्तिका को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला पार्ट इसका है ब्रिज कोर्स और दूसरा है सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण। तो यहाँ पर पहले 3 महीने अपने को ब्रिज कोर्स का संचालन करना है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत जो कार्यपत्रक और आकलन पत्र दिए गए हैं उनके माध्यम से बच्चों का लर्निंग लॉस है उसको कम करने का प्रयास अपने को करना है। उसके बाद में अपने को मिड लाइन असेसमेंट करना है और मिड लाइन असेसमेंट के बाद बच्चों के समूह बनाने हैं और उन समूहों के आधार पर जो कक्षा स्तर से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए वर्ष भर या स्तर पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण अपने को करवाना है। यहाँ पर हम बात करें ब्रिज कोर्स की, तो यहाँ देखिए कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों को कार्यपुस्तिका के प्रथम भाग ब्रिज कोर्स के कार्य पत्रकों पर अभ्यास कार्य कराया जाना है जो 3 माह तक संचालित होगा। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात है कि ब्रिज कोर्स कार्यक्रम है वो 3 महीने तक संचालित किया जाएगा। उसके बाद देखिए आप कार्यपत्रकों के मध्य नियमित अंतराल पर गतिविधि एवं आकलन पत्र भी सम्मिलित किए गए हैं। आकलन पत्रक के माध्यम से विद्यार्थियों के सीखने का आकलन किया जाना है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां वर्कबुक में शामिल की गई हैं और साथ ही साथ बीच बीच में अपने को आकलन पत्रक भी मिलेंगे जिनकी सहायता से हमें बच्चों के सीखने का आकलन करना है। ब्रिज कोर्स के प्रारंभ में प्रत्येक विद्यार्थी का प्रारंभिक मूल्यांकन यानी बेस लाइन असेसमेंट किया जाएगा और बेस लाइन हेतु प्रारूप आकलन पत्रक कार्यपुस्तिका के प्रारंभ में दिया गया है। बेस लाइन के माध्यम से विद्यार्थियों के अधिगम के प्रारंभिक स्तर का पता चल सकेगा। तो शुरुआत में ब्रिज कोर्स से पहले अपने को बेसलाइन असेसमेंट करना है जिसके आधार पर हमें बच्चों के जो स्तर हैं कक्षा के अनुरूप है या कक्षा से नीचे है वो हमें यहां पर निर्धारित करना है। उसके लिए आकलन पत्र हमें कार्यपुस्तिका के अंदर दिया गया है। ब्रिज कोर्स के अंत में मध्यावधि आकलन पत्रक दिए गए हैं। मध्यावधि आकलन के परिणामों के आधार पर विद्यार्थियों के सीखने के स्तर की जानकारी हो सकेगी जिसके आधार पर विद्यार्थियों के समूह निर्माण करते हुए सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण संचालित किया जाना है। तो ब्रिज कोर्स के बाद में अपने को एक मध्यावधि आकलन पत्रक यानी मिड लाइन असेसमेंट करना है जिसके आधार पर हमें बच्चों के कक्षा के अनुरूप समूह बनाने हैं और उन समूहों के आधार पर हमें आगे उपचारात्मक शिक्षण कार्य है वो संचालित करना है। आगे यदि हम बात करें स्तर पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण की, तो मध्यावधि आकलन की उपलब्धि के आधार पर विद्यार्थियों के सीखने के स्तरानुसार समूह बनाकर वर्ष पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण संचालित किया जाना है। सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण के दौरान कार्यपुस्तिका में दक्षता अनुसार कार्यपत्रक दिए गए हैं। बच्चों की दक्षता के अनुसार कार्यपुस्तिका के अंदर कार्यपत्रक दिए गए हैं, समूह अनुसार कार्यपत्रक दिए गए हैं जिन पर सतत रूप से विद्यार्थियों से कार्य कराया जाना अपेक्षित है। कार्य पत्रकों के मध्य में गतिविधि एवं आकलन पत्रक भी नियत अंतराल पर सम्मिलित किए गए हैं जिनका विद्यार्थी के सीखने के आकलन हेतु उपयोग किया जाना है। तो यहाँ पर वर्कबुक के अंदर कार्य पत्रक दिए हैं और बीच बीच में अपने को आकलन पत्र भी मिलेंगे जिसके माध्यम से हमने जो भी कार्य पत्रक हल करवाए हैं उनमें से बच्चों ने कितना सीखा है, कितना उनका लर्निंग लॉस है वो कम हुआ है, ये हमें आकलन पत्र के माध्यम से निर्धारित करना है। आगे देखिए राज्य स्तर से लेकर विद्यालय स्तर तक कार्यपुस्तिकाओं के वितरण की चरणबद्ध योजना तैयार की गई है। तो राज्य स्तर से लेकर के विद्यालय में बच्चों को कार्यपुस्तिका उपलब्ध करवाने तक की पूरी योजना तैयार कर ली गई है। इसके लिए विभिन्न स्तर पर विभिन्न कार्य हैं वो करने होंगे। यहाँ पर देखिए कार्यपुस्तिका का वितरण ब्लॉक स्तर तक चरणबद्ध रूप से किया जाना है। ब्लॉक स्तर से पीओ एवं शहरी सीआरसी के माध्यम से विद्यालय स्तर तक किया जाना है। तो अपने विद्यालयों के अंदर जो कार्यपुस्तिका मिलनी है वो पीओ के माध्यम से मिलेंगी या सीआरसी के माध्यम से मिलेंगी और सीआरसी को कार्यपुस्तिकाएं ब्लॉक स्तर से प्राप्त करनी है। विद्यालय स्तर से कक्षा 1 से 8 में नामांकित प्रत्येक विद्यार्थी को कार्यपुस्तिका उपलब्ध कराई जानी है। तो यहाँ पर यह विशेष बात है कि प्रत्येक बच्चे को चाहे उसका कक्षा स्तर कुछ भी हो, प्रत्येक बच्चे को अपने को ये कार्यपुस्तिका उपलब्ध करवानी है और उसके माध्यम से अपने को विभिन्न गतिविधियां और जो कार्यपत्रक दिए हुए हैं उनको हल करवाना है। संस्कृत शिक्षा के विद्यालय जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित माँ बाड़ी
केंद्रों में नामांकित विद्यार्थियों को भी कार्य पुस्तिकाएं वितरित की जानी है। आगे यदि हम देखें, कार्य पुस्तिका वितरण एवं उपयोग हेतु विभिन्न स्तर पर निम्नानुसार दायित्वों का निर्वहन किया जाना है। तो यहाँ पर विभिन्न स्तर पर जो दायित्व निर्धारित किए गए हैं वो दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर जिला स्तर पर जो दायित्व हैं वो दिए गए हैं, फिर ब्लॉक स्तर पर दिए गए हैं, उसके बाद पीओ और सीआरसी स्तर पर क्या दायित्व हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनके अंदर देखिए, आप 2 दिवस के अंदर अपने क्षेत्र के समस्त विद्यालयों को कार्य पुस्तिका वितरण सुनिश्चित की जाएगी। यानी जैसे ही पीओ को कार्य पुस्तिकाएं प्राप्त हो जाती हैं, आगे 2 कार्य दिवस के अंदर ये पुस्तिकाएं प्रत्येक विद्यालय को वितरित किया जाना सुनिश्चित करना है। आगे देखिए आप, परिशिष्ट 3 और 4 यहाँ पर आदेश के साथ संलग्न किया गया है और पीओ को इनके अंदर अपना जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना है और साथ ही साथ सघन मॉनिटरिंग और समीक्षा करने हेतु यहाँ पर निर्देशित किया गया है। आगे यदि हम बात करें संस्था प्रदान के दायित्व की, तो यहाँ पर देखिए, विद्यालय के संस्था प्रदान पीओ शहरी सीआरसी से नामांकन के अनुसार कार्य पुस्तिकाएं प्राप्त करेंगे। प्राप्त कार्य पुस्तिकाओं की संख्या में 1 से 5% तक अंतर हो सकता है। यानी जितना अपना नामांकन है उसके अनुसार अपने को कार्य पुस्तिकाएं पीओ से प्राप्त करनी है, उनमें 1 से लेकर के 5% तक अंतर हो सकता है। यानी कुछ कम या ज्यादा कार्य पुस्तिकाएं हमें प्राप्त हो सकती हैं। हो सकता है हम कार्य पुस्तिकाएं ले लें, उसके बाद किसी बच्चे का नामांकन हो जाए या किसी बच्चे की टीसी कट जाए, तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा बहुत अंतर यहां पर हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रक्षेत्र के विद्यालयों से समन्वय कर कार्य पुस्तिकाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। तो यहां पर अगर ऐसी कंडीशन आती है कि कार्य पुस्तिकाएं कम हो जाती हैं, तो किसी निकटवर्ती विद्यालय से अपने को जहां पर कार्य पुस्तिका अधिशेष है वहां से कार्य पुस्तिका प्राप्त करते हुए बच्चों को उपलब्ध करवानी है। और अगर हमारे पास अधिशेष है तो हमें किसी दूसरे विद्यालय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उनको कार्य पुस्तिकाएं उपलब्ध करवानी है। यहां पर आगे यदि हम बात करें, तो विद्यार्थियों तक कार्य पुस्तिकाओं के वितरण की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करना, यह संस्था प्रदान का दायित्व निर्धारित किया गया है। विद्यार्थियों को शिक्षकों के माध्यम से कार्य पुस्तिकाओं के उपयोग हेतु प्रेरित करना, कक्ष में विद्यार्थियों के साथ कार्य पुस्तिकाओं पर कराए जा रहे अभ्यास कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करना एवं आवश्यक फीडबैक प्रदान करना। तो यहाँ पर शिक्षक के द्वारा बच्चों के साथ कार्य पुस्तिका के माध्यम से जो भी अभ्यास कार्य करवाया जाता है उसकी नियमित रूप से संस्था प्रदान को मॉनिटरिंग करनी है और उसमें किसी प्रकार की कमी है या कार्य अच्छा किया जा रहा है, किस प्रकार से किया जा रहा है, ये फीडबैक संस्था प्रदान को कार्य पुस्तिका के अंदर प्रदान करना है। आगे देखिए आप, अभिभावकों के साथ नियमित संवाद स्थापित करते हुए विद्यार्थियों के अभ्यास हेतु प्रेरित करना। तो यहाँ पर अभिभावकों को भी इस बारे में जानकारी प्रदान करनी है, उनके साथ नियमित संवाद बनाए रखना है और विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा कार्य पुस्तिका में अभ्यास हेतु प्रेरित करना है। आगे यदि हम बात करें शिक्षक के दायित्व की, तो कक्षावार नामांकित समस्त विद्यार्थियों को 5 दिवस में कार्य पुस्तिकाएं वितरित कराना। जैसे हमें पीओ से कार्य पुस्तिकाएं प्राप्त हो जाती हैं तो उसके आगे 5 वर्किंग डेज के अंदर ये कार्य पुस्तिकाएं बच्चों को वितरित करनी है, बच्चों को उपलब्ध करवानी है। ये दायित्व शिक्षक का रहेगा। इसके बाद देखिए, कक्षा 1-2 के विद्यार्थियों हेतु कक्षा स्तर के अनुरूप तैयार कार्य पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जानी है। ये बात हम पहले कर चुके हैं। आगे देखिए, विद्यार्थियों को उनके अधिगम स्तर के आधार पर हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित की कक्षा 1 की प्रथम, कक्षा 2 के लिए पल्लव, कक्षा 3 के लिए पहल, कक्षा 4-5 के लिए प्रयास और कक्षा 6-7 के लिए प्रवाह तक कक्षा 8 के लिए प्रखर कार्य पुस्तिका वितरित की जानी है। तो इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग नाम निर्धारित यहां पर किए गए हैं। आगे देखिए, विद्यार्थियों का प्रारंभिक मूल्यांकन करते हुए समीक्षा की जाए। तो शिक्षक का यह दायित्व है कि प्रारंभिक मूल्यांकन यानी बेसलाइन असेसमेंट है, उससे पहले कुछ कार्यपत्रक दिए गए हैं, उनके आधार पर अभ्यास कार्य करवाना है और उसके बाद बेसलाइन असेसमेंट करते हुए समीक्षा करनी है और बच्चों का स्तर निर्धारित यहां पर शिक्षक को करना होगा। विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिकाओं में निरंतर अभ्यास कार्य हेतु प्रेरित करना, विद्यार्थियों द्वारा महसूस की जाने वाली कठिनाइयों का निराकरण करना। तो कार्य पुस्तिका के अंदर अभ्यास कार्य करते समय यदि बच्चों को किसी प्रकार की कठिनाई आती है, कोई समस्या आती है, तो उसका निराकरण करने का दायित्व भी शिक्षक का रहेगा। आगे देखिए, विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे अभ्यास कार्य की आकलन प्रपत्रों के माध्यम से समीक्षा करना। जो भी बच्चों द्वारा अभ्यास कार्य किया जा रहा है उस अभ्यास कार्य का बच्चों ने क्या सीखा है, कितना सीखा है, आकलन प्रपत्रों के माध्यम से समीक्षा करनी है और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। नियमित अंतराल पर विद्यार्थियों के सीखने का आकलन करना, मध्यावधि एवं सत्र के अंत में एंडलाइन असेसमेंट पूर्ण करना। तो यहाँ पर 3 प्रकार के असेसमेंट मुख्य हैं। बेसलाइन असेसमेंट जो शुरुआत में करना है, मध्यावधि असेसमेंट जो मिड सेशन के अंदर जैसे ही 3 महीने का ब्रिज कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद अपने को करना है, और लास्ट में जब उपचारात्मक शिक्षण कंप्लीट कर लिया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण पूर्ण हो जाता है, उसके बाद में एंड लाइन असेसमेंट करना है और अपने को ये देखना है कि बच्चा है
उसने कितना सीखा है, वो कक्षा स्तर पर आया है अथवा नहीं, और इसका पूरा रिकॉर्ड पोर्टफोलियो के अंदर मेंटेन करके रखना है। तो यहाँ पर आगे देखिए आप बेसलाइन, मिडलाइन, एंड लाइन के पत्रकों को विद्यार्थीवार पोर्टफोलियो में संधारित करना। इसके आगे देखिए आप कार्यपुस्तिका वितरण का रिकॉर्ड हमें शाला दर्पण के ऊपर ऑनलाइन भी करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर शाला दर्पण पर जैसे ही हम जाते हैं स्कीम मेनू अपने को देखना है और स्कीम मेनू पर क्लिक करना है। जैसे ही स्कीम मेन्यू में क्लिक करते हैं अपने को कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिनमें आपको फ्री टेक्स्ट बुक का ऑप्शन दिखाई देगा, और फ्री टेक्स्ट बुक के ऑप्शन में अपने को आगे वर्कबुक का ऑप्शन दिखाई देगा। वहां पर अपने को जितनी भी वर्कबुक प्राप्त हुई है, जितना नामांकन है अपना उसके अकॉर्डिंग, और जितनी हमने वितरित की हैं, वो पूरा डेटा अपने को शाला दर्पण पर ऑनलाइन करना है। तो इसके लिए जल्द ही आपको लाइव वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जिसकी सहायता से आप आसानी से ये कार्य कर सकते हैं। आगे देखिए आप कार्यपुस्तिकाओं में विद्यार्थियों द्वारा कार्य पूर्ण किए जाने के उपरांत कक्षाध्यापक या विषयाध्यापक द्वारा कार्यपुस्तिकाओं को विद्यालय स्तर पर संधारित किया जाना है। यानी जैसे ही कार्यपुस्तिकाएं कंप्लीट हो जाती हैं, बच्चों के द्वारा अभ्यास कार्य कर लिया जाता है, उनके अंदर बेसलाइन, मिड लाइन और एंड लाइन असेसमेंट हो जाता है, संस्था प्रदान की टिप्पणियां जो हैं वो अंकित कर दी जाती हैं, कक्षाध्यापक या विषयाध्यापक के द्वारा भी टिप्पणी अंकित करनी होती है। ये सब कार्य करने के बाद में स्तर के अंत में जो कार्य पुस्तिकाएं हैं वो बच्चों से वापस लेनी है और उनको अपने स्तर पर या विद्यालय के स्तर पर संधारित करना है। कक्षा 1 से 8 की कार्यपुस्तिकाओं को rajsamsa.nic.in पोर्टल पर भी अपलोड किया गया है। विद्यालयों को कार्यपुस्तिका प्राप्त होने तक पोर्टल से भी कार्यपत्रक डाउनलोड कर विद्यार्थियों के अभ्यास हेतु उपयोग किए जाएं। तो यहाँ पर राजसंसा पोर्टल है, उसके ऊपर भी ये अपलोड कर दी गई है, तो इनकी सहायता से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं और बच्चों से अभ्यास कार्य करवा सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर बता देता हूं, इस पूरे आदेश की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहां पर आप इसे देख सकते हैं और इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने विद्यालय रिकॉर्ड में इसको रख सकते हैं, ताकि आपको कार्यपुस्तिका उपयोग करते समय किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आगे देखिए नोट लगा करके स्पष्ट लिखा हुआ है, सामग्री वितरण के दौरान समस्त कार्यों को करते हुए कोविड-19 हेतु जारी समस्त दिशा निर्देशों की पालना अनिवार्यतः की जाए। तो कोविड-19 के दिशा निर्देश हैं, जो गाइडलाइन है, उनकी पालना करते हुए हमें ये संपूर्ण कार्य संपन्न करना है। आगे यदि हम प्रपत्र देखें तो प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 यहां पर ब्लॉक कार्यालय के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करने हेतु दिए गए हैं। पीओ के लिए प्रपत्र 3 और प्रपत्र 4 दिए गए हैं, जिनमें पीओ को रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और विद्यालय के लिए प्रपत्र 5 और 6 दिए गए हैं। इनके अंदर विद्यालय को अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। इन प्रपत्र के हिसाब से अपने को कॉलम बनाते हुए रजिस्टर के अंदर ये मेंटेन करना है रिकॉर्ड। दोस्तों वीडियो के दौरान आपको कार्यपुस्तिका वितरण और उसके उपयोग और कौन से स्तर पर क्या लक्ष्य या दायित्व निर्धारित किए गए हैं, उन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी अवेलेबल करवाई गई है। उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और इसी तरह के नवीनतम वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।